हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे मार्च मंथ का फर्स्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, फरवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है तो समझते हैं इसे। देखो, पीएम मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के एक नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी है। तो कहाँ पर रखी है, कौन सा राज्य? तो तमिलनाडु। ठीक है, तो इसरो का नया लॉन्च कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में, तो जगह का नाम भी याद रख सकते हैं, कौन सा जिला है तमिलनाडु का? थूथुकुडी जिला। ठीक है, यह सुविधा प्रतिवर्ष 24 लॉन्च को समायोजित करेगी और 986 करोड़ रुपए बनाई जाएगी। ठीक है, 986 करोड़ रुपए में बनाई जाएगी। ठीक, तो अपन को यह डेटा याद नहीं रखना कि कितने करोड़ में बनाई जाएगी। ठीक, तो अपन को ये जिला याद रखना, राज्य याद रखना है। ठीक, तो राज्य तमिलनाडु और जिला कौन सा है? थूथुकुडी। ठीक, यह लॉन्च कॉम्प्लेक्स एस एस एल वी प्रकार के रॉकेट लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि किसके लिए बनाया जा रहा है? तो SSLV। ठीक, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, इसका फुल फॉर्म है, तो ये याद रखना, 2 पॉइंट याद रखना। किसके लिए बनाया जा रहा है SSLV को? किस राज्य में? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में। ठीक, आगे समझते हैं। 1 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू किया गया। ठीक, तो याद क्या रखना है इसमें कि तभी महोत्सव किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो जम्मू कश्मीर का। ठीक, तो तभी महोत्सव अपन को बस इतना ही याद रखना। और इसमें क्या क्या हुआ? सेमिनार हुए, लोक संगीत और नुक्कड़ थिएटर प्रदर्शन, सांस्कृतिक और लोक नृत्य संगीत और एक मेला शामिल है। तो ये चीज अपन को याद नहीं रखना। ठीक है, इसमें हिमालय क्षेत्र में महिला एनजीओ समूह की उद्यमता, नवाचार, स्थानीय व्यंजन और जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो जो महोत्सव में होता है वो सब चीजें हैं। ठीक, तो तभी महोत्सव जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से है, ये याद रखना। ठीक है, इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 42वीं रही। ठीक, आईपी इंडेक्स जो है उसमें भारत की रैंक कितनी रही 2024 में? 42वीं। ठीक, तो याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, आईपी इंडेक्स से हिंदी में बोलते हैं बौद्धिक संपदा, आईपी को। ठीक है, तो 2024 के अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत ने 55 देशों में से, यानी टोटल कितने देश थे? 55, उनमें से 42वीं रैंक हासिल की है। ठीक, तो कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं है। आगे देखते हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023, जिसमें फिल्म चोरी पर नई भाषा और आपराधिक प्रतिबंध शामिल है, ने भारत की बौद्धिक संपदा को मजबूत किया है। लेकिन थोड़ी स्थिति भारत की मजबूत हुई है। ठीक, तो ये अपन को याद रखना है। तो रैंक अपन को याद रखना है क्या? 42वीं है 55 देशों में से, याद रखना। ठीक, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो टॉप का देश भी याद रखना, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, जबकि यूनाइटेड किंगडम यूके ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तो फर्स्ट सेकंड ये याद रखना, और भारत की रैंक 42वीं, ये भी याद रखना। और किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये भी याद रखना, तो द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके द्वारा आईपी इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। ठीक, आगे समझते हैं। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। CSWUT इंदौर में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, इनका जो ट्रेनिंग हुई है कहाँ पर हुई है? इंदौर में। ठीक, उसके बाद सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। ठीक, याद रखना। उन्होंने इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, ठीक, में 8 सप्ताह का स्नाइपर प्रशिक्षण पूरा किया है। तो एमपी के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, इंदौर के किस सेंट्रल स्कूल में इन्होंने प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी, तो वो पूछा जा सकता है। तो याद रखना, CSWT। ठीक, शॉर्ट में, और सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, याद रखना ये। ठीक, स्नाइपर कोर्स में 56 पुरुष साथियों के साथ वह एकमात्र महिला थी। ठीक, जो इनका जो पूरा ग्रुप था उनमें 56 पुरुष थे और एकमात्र महिला वही थी, और वही बनी बीएसएफ की प्रमुख स्नाइपर। ठीक, याद रखना। और एक किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में एक साधारण परिवार से है। तो राज्य पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगे हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला। आगे देखो,
स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड द्वारा कहां पर किया गया? हिसार में, हरियाणा में किया गया, ये याद रखना। ठीक, तो ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है किसके क्षेत्र में? स्टेनलेस यानी कि स्टेनलेस स्टील यानी कि इस्पात के क्षेत्र में, लो इस्पात बोल सकते हैं, उसके क्षेत्र में, उसके उद्योग के लिए, उसके निर्माण के लिए। तो ये कहाँ पर है ये याद रखना, हरियाणा में। किसके द्वारा? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के द्वारा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। इसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय इस्पात मंत्री, ठीक, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा, ये याद रखना। ठीक है, यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ये दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह छत और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा, ये भी। ठीक, तुझे याद रखना, ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, और यह छत और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। इसे प्रतिवर्ष लगभग 2700 मैट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कटौती होगी। ठीक, इसके कारण जो उद्योग बनेगा स्टील उद्योग के लिए, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उत्सर्जन कम हुआ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के जरिए से। ठीक, तो जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है उसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि कार्बन उत्सर्जन कम करना। ठीक, इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने इस पर बात पर प्रकाश डाला है कि भारत एक आयातक से निर्यातक के रूप में विकसित हुआ है और इसका लक्ष्य कच्चे इस्पात का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बनना है। ठीक, तो ये बात कही है सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ये बात कही गई। ठीक, तो याद रखना। तो कहां पर है? हिसार, हरियाणा। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, पिछले साल का ही है, 2023 में शुरू किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही बन सकता है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष चालू हुआ? तो 2023 मई या जून के आसपास है। ठीक है, याद रखना। इसे लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया था। इसे ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में काफी भूमिका निभाएगा, इससे कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट से। ठीक, तो याद रखना। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है इसी से रिलेटेड, वो याद रख लेना। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने असम में अपने जोरहाट, मतलब असम की जगह जोरहाट पंप स्टेशन पर, असम में जोरहाट पंप स्टेशन पर 10 किलोग्राम प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ भारत के पहले 90.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत की थी। ठीक, तो ये याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट यानी कि, या फिर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाए कि शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू किया गया? तो असम में किया गया, याद रखना ये फैक्ट। तो किसके द्वारा किया गया? ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। जो पिछला पीछे मैंने बताया वो स्टेनलेस स्टील के में, ठीक है, वो इस्पात के लिए, जिससे इस्पात का इसमें उत्पादन किया जाएगा, वो सब चीजें हैं। लेकिन ये क्या है? ये पहला है, ये इंपोर्टेंट, ये याद रखना। ठीक, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट असम में शुरू हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, ये याद रखना। ठीक है, इसके साथ ही भारत ने हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। ठीक, जब इन्होंने ये लगाया था ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट पहला, तो ये सब चीजें हैं। ठीक, तो याद रखना, ये चीज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखो, पीएम मोदी ने कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चालू की गई? कोलकाता में, याद रखना। ठीक, उन्होंने कोलकाता में भारत की पहली अंडर रिवर मेट्रो सुरंग का उद्घाटन किया। ठीक है, हुगली नदी के नीचे, रिवर पूछी जा सकती है, तो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय करने में मेट्रो को मात्र 45 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, सुरंग कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है, जो हावड़ा मैदान को एस्प्लेनेड से जोड़ेगा। ठीक है, हावड़ा मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। यह सतह से 33 मीटर नीचे है। ठीक, तब अंडर वाटर है तो सबसे गहरा हो ही जाएगा, क्योंकि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन है ये। तो याद रखना, तो कहाँ पर शुरू की गई? तो ये शुरू की गई कोलकाता में। ठीक है, हुगली नदी में, ये भी याद रखना। ठीक, आगे देखो, संचार साथी पोर्टल पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्टल लॉन्च किया गया।
तो अपन को याद क्या करना है कि संचार जो साथी पोर्टल है उसने 2 पोर्टल लॉन्च किए, एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और एक चक्षु पोर्टल। तो दोनों में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है चक्षु पोर्टल। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा चक्षु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका संबंध किससे है। ठीक, तो वो अपन समझते हैं। तो 4 मार्च को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा साइबर अपराध धोखाधड़ी की जांच के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म और चक्षु पोर्ट, तो किसके लिए, जो साइबर धोखाधड़ी होती है उसके लिए लॉन्च किया गया चक्षु। ठीक, चक्षु पोर्टल संदिग्ध धोखाधड़ी संचार सुविधा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। जो धोखाधड़ी होती है, जो साइबर अपराध होते हैं, उनको कम करने के लिए। ठीक है, जैसे अपने पास कॉल आती है, मैसेज आता है, ठीक है, लिंक आती है कि इस पर क्लिक करो, तो ये सब चीज़ रहती है। ठीक है, या फिर फ्रॉड कॉल आता है कि मैं SBI से बोल रहा हूँ, इस बैंक से बोल रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए कोई व्यक्ति चक्षु पोर्टल पर धोखाधड़ी कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर प्राप्त संदिग्ध संदेशों की रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है। यह धोखाधड़ी सरकारी अधिकारी बनकर KYC की समाप्ति या बैंक खाते को अपडेट करने और मोबाइल नंबर को बंद करने के नाम पर भी की जाती है। ठीक है, धोखाधड़ी किसी भी तरीके से तुमसे कह सकता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, ठीक है, अपनी KYC के लिए आधार नंबर बताइए सब चीज़ें। ठीक, उसी को रोकने के लिए क्या किया गया, चक्षु पोर्टल, याद रखना। ठीक, आगे देखो, ये 2 नई पहल साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ लड़ाई में सरकार के प्रयासों को और मजबूत करेंगी। तो ये सब चीजें हैं। ठीक, ये पिछले साल मई में संचार साथी पोर्टल लॉन्च होने के बाद, तुम पिछले साल यानी 2023 में संचार साथी पोर्टल लॉन्च हुआ था, उसी के जरिए अब आके ये 2 चीजें और जुड़ गई हैं उसी में। ठीक है, तो साथी जो संचार साथी पोर्टल है उसके लॉन्च होने के बाद 1 करोड़ से ज्यादा फर्जी मोबाइल कनेक्शन रोके गए हैं अभी तक। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रख लेना। यह पोर्टल फर्जी कनेक्शन का पता लगाता है और उनके द्वारा सत्यापन करता है उनका। ठीक है, प्रतिदिन 2500 से अधिक फर्जी कनेक्शन बंद किए जा रहे हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को बस वैसे ही पढ़ लो, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं तो वो याद रख लेना। चक्षु पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, वो केंद्रीय मंत्री जो है, ठीक है, अश्विनी वैष्णव द्वारा साइबर अपराध को रोकने के लिए, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, फ्रांस संविधान में गर्भपात का अधिकार शामिल करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, ये विश्व में पहला देश बन गया है जो गर्भपात का अधिकार देने का अधिकार इसने दिया है। ठीक है, तो कौन सा देश है, फ्रांस। तो फ्रांस में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने देश के 1958 के संविधान में संशोधन के लिए एक विशेष सत्र में मतदान किया है। ठीक, तो ये अपन को याद नहीं रखना कि कितने वोट पक्ष में विपक्ष में, ये उनके वहाँ की संसद का। ठीक है, तो याद रखना, इस संशोधन ने फ्रांस में गर्भपात की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर दी। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि सरकार इस संशोधन के पारित होने के संबंध में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह भी आयोजित करेगी। ठीक, तो याद रखना, ये विश्व का सबसे पहला देश बन गया है फ्रांस। ठीक है, जिसने संविधान में गर्भपात का अधिकार दिया है महिलाओं। ठीक है, स्वतंत्रता दी है, तो याद रखना। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, जो कि इस बार 26 जनवरी के प्रमुख अतिथि थे, याद रख लेना। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोर लोडिंग शुरू हो गई है। ठीक, तो कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, तो यह है तमिलनाडु में। ठीक, समझते हैं। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट का कोल लोडिंग की शुरुआत का अवलोकन कर दिया, यानी कि अब इससे ऊर्जा बनना स्टार्ट हो जाएगी, परमाणु ऊर्जा इससे बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बहुत काफ़ी डिटेल में भी इसके बारे में अपन ज़्यादा समझे नहीं कि 3 चरणों में थी, काफ़ी पुराने, लगभग 1970-80 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो वही कोल लोडिंग अब स्टार्ट हो चुकी है, इससे अब ऊर्जा का निर्माण होगा परमाणु ऊर्जा के तहत। ठीक है, तो ये याद रख लेना कहाँ पर है, कलपक्कम पर। और ये पहला स्वदेशी फास्ट ब्रीडर है, याद रखना ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला स्वदेशी, ऐसे ही बोल सकते हैं भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो वो कौन सा है, कलपक्कम। और भी ऊर्जा संयंत्र है, लेकिन वो किसी ना किसी देश के सहयोग से बने हैं, लेकिन ये भारत का स्वदेशी है। इसके शुरू होने के बाद रूस के बाद भारत, किसके बाद, रूस के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश होगा जिसके पास व्यावसायिक रूप से संचालित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा। ठीक है, रूस के बाद दूसरा है ये भारत।
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, एक उत्पन्न तीसरी पीढ़ी का एक रिएक्टर है, ठीक है। यह बहुत कम परमाणु कचरा पैदा करता है, ठीक है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, ये काफ़ी तेज होता है और ये बहुत कम परमाणु कचरा को वो करता है, पैदा करता है, ठीक है। कोल्ड लोडिंग के पूरा होने के बाद क्रिएटिविटी के लिए पहला दृष्टिकोण हासिल किया जाएगा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विकास ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करना है, ठीक। तो याद रखना, भारत का पहला पूर्णतः स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिसे मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने बताया कि भारत का पूर्णतः स्वदेशी निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका अन्य नाम जो है वो भी याद रखना, मद्रास नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, मैप से भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, याद रखना। एक नोट इंपोर्टेंट, इसको समझ लेते हैं। कोडानकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की तकनीकी की सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2002 से शुरू हुआ। फरवरी 2016 से कोडानकुलम एनपीपी की पहली बिजली इकाई 1000 मेगावाट की क्षमता से लगातार काम कर रही है, ठीक। तो इसका नाम क्या है, कोडानकुलम, ठीक है। और इसका नाम क्या था, कल्पक्कम। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। कल्पक्कम है वो स्वदेशी है पूर्णतः, दोनों है तमिलनाडु में, ये अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों तमिलनाडु में, लेकिन कल्पक्कम जो है वो स्वदेशी है पूर्णतः, और ये है कोडानकुलम, ये रूस की सहायता से बना है, ठीक। याद रखना 2016 से इसने अपना काम चालू कर दिया है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों याद रखना। आगे देखो, ठीक। तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें क्या, मार्च का जो फर्स्ट वीक है ना, उसके इम्पोर्टेंट जितने भी न्यूज़ थी, करंट अफेयर्स जितना भी था फर्स्ट वीक का, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और फरवरी अपन पूरा कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब अपन सेकेंड वीक कंप्लीट करेंगे मार्च का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।